जे जाया झान गिए कम कलंक डहेबि निच निरंजन नानमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। दोहा सूत्र नंबर 121। बहिर्व्यासंग आसक्तं जगत् क्षणम अपि आत्मानं न चिंत्यति इति प्रतिपादयति। बाहरी व्यापार में आसक्त हुआ यह संसारी प्राणी क्षण भर के लिए अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करते। यह बताते हैं। धन दही पड़यो सयलु जगु कम्मई करई अयाणु मोख कारणु एक खणु न विचिंतई अप्पाणु। धन पतितम सकलम जगत अज्ञानी कर्माणि करोति। संसार के गोरख धंधे में पड़ा हुआ सारा का सारा यह संसार अज्ञानी हुआ है और अज्ञानी होते हुए ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों को बांधता है। परंतु मोक्षस्य कारणम आत्मानम एकम क्षणम नैव चिंत्यति। किंतु मोक्ष के कारणभूत शुद्ध आत्मा को एक क्षण भी ध्यान नहीं करता, उस शुद्ध आत्मा का चिंतन नहीं करता। निरंतर आर्त रौद्र ध्यान में लगा रहता है और शुभाशुभ कर्मों का ही बंध करता है। संसार के धंधा शब्द का उपयोग किया। धंधा धंधा मतलब जो भी संसार के कार्य हैं। धंधा माने व्यापार भी होता है और धंधा का मतलब संसार के जितने भी कार्य हैं उसको धंधा या गोरख धंधा बोलते हैं। तो संसार के नाना प्रकार के गोरख धंधों में पड़ा हुआ ये सारा का सारा संसार अज्ञानी होता हुआ ज्ञानावरणादि आठों कर्मों को करता है, आठों कर्मों को बांधता है। किंतु जो मोक्ष के लिए कारणभूत है ऐसी शुद्ध आत्मा का चिंतन, शुद्ध आत्मा का ध्यान एक क्षण के लिए भी नहीं करता। अथ तमेव अर्थम दृढ़यति। अब उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। जोनी लखही परिभमई अप्पा दुख सहंतो पुत्र कलतहि मोहियो जावन नाणु महंतो। योनि लक्षाणी परिभ्रमति आत्मा दुखम सहमाना पुत्र कलत्र ही मोहित यावन न ज्ञानम महत। यावत जब तक महत ज्ञानम न आत्मा पुत्र कलत्र ही मोहित दुखम सहमाना योनि लक्षाणी परिभ्रमति। जब तक सबसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक यह आत्मा पुत्र स्त्री आदि से मोहित होता हुआ अनेक प्रकार के दुखों को सहता हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। यह जीव 84 लाख योनियों में अनेक तरह के संताप को सहता हुआ भटक रहा है। अपने परमात्म तत्व के ध्यान से उत्पन्न भीतराग परम आनंद रूप निर्व्याकुल अतीन्द्रिय सुख से विमुख
जो शरीर के तथा मन के नाना तरह के दुखों को सहता हुआ भ्रमण कर रहा है। शारीरिक दुख भी होते हैं और मानसिक दुख भी होते हैं। ये दोनों ही प्रकार को अनादि काल से संसारी प्राणी सहन करते हुए भटक रहा है। शारीरिक दुख का मतलब है जो शरीर के माध्यम से दुखों को सहन करता है। गर्मी का दुख, सर्दी का दुख, बोझा ढोने का दुख, बीमारी का दुख, यानी बहुत प्रकार के जिन दुखों का अनुभव संसारी प्राणी इस शरीर के माध्यम से करता है उसे शारीरिक दुख कहते हैं। और मानसिक दुख जो मन के माध्यम से जिस दुख का अनुभव करता है वह मानसिक दुख कहलाता है। किसी ने गाली दे दी तो शारीरिक दुख नहीं हुआ, शरीर को दुख नहीं हुआ, ये मानसिक दुख हो गया। किसी ने अपशब्द बोल दिए, किसी ने अनादर वाले शब्द बोल दिए तो इससे क्या हुआ, मानसिक दुख का अनुभव करता है। इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक नाना प्रकार के दुखों को सहता हुआ संसार में भटक रहा है। अपनी आत्मा की भावना से रहित होता हुआ, जो अपनी भावना के, आत्मा की भावना के जो प्रतिकूल है, ऐसे शरीर और शरीर संबंधी माता पिता भाई बहन मित्र पुत्र और पत्नी आदि उनसे मोहित होता रहता है। जब तक तब तक अज्ञानी रहता है, जब तक इनसे संबंध जोड़े रखता है, इनसे मोहित होता है, तब तक अज्ञानी कहलाता है। और जब इनके साथ संबंध छोड़ करके अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है, आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा का ही चिंतन करता है, आत्मा का ही मनन करता है, उस समय यह ज्ञानी कहलाता है। अथ हे जीव ग्रह परिजन शरीर आदि ममत्वम मा कुरु इति संबोधयति। कह रहे हे भव्य जीव, घर परिवार और शरीर आदि से ममत्व मत करो, इस प्रकार का संबोधन आचार्य महाराज दे रहे हैं। जीव मजानहि आपनो घरु पर यनु तनु इठु कम्मायत यत्तौ कारिमो आगमि जो यही दिठु। जीव माँ जानी ही आत्मीयम ग्रहम परिजनम तनुः इष्टम कर्मायत्तम कृत्रिमम आगमे योग भी दृष्टम। हे जीव, हे भव्य जीव, तू ग्रहम परिजनम तनुः इष्टम आत्मीयम माँ जानी ही, तू घर को, परिवार को और शरीर को, मित्र आदि को अपना मत जान। कोई अपना नहीं है, क्योंकि आग में योग भी दृष्टम कर्मायत्तम कृत्रिमम, क्योंकि आगम में परमागम में योगियों ने ऐसा दिखलाया है कि ये सारे के सारे कर्मों के अधीन हैं और विनाशशील हैं। जितने भी जो घर है, परिवार है, शरीर है, जो कुछ भी है सब कृत्रिम है, विनाशशील है और कर्मों के अधीन है, ऐसा योगियों ने आगम में दिखलाया है, शास्त्रों में लिखा है। हाँ, ये सब कर्मों के अधीन है। जो कुछ संयोग हुआ है वह कर्मों के योग से ही संयोग हुआ है और इनका वियोग नियम से होगा। अज्ञानी प्राणी इनको अपने मान करके उन्हीं में आसक्त रहता है और जिसको ज्ञान हो जाता है
वह इन सब से विरक्त होकर के आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो जाता है। आत्म ध्यान, आत्म चिंतन को छोड़ करके बाहरी कुछ भी क्रिया उसे अच्छी नहीं लगती। समझ में आ रहा है? संसार के कार्य करते हुए भी, परिवार के बीच में रहते हुए भी, घर गृहस्थी का जो कर्तव्य है उसको करते हुए भी उसका मन संसार में अटकता नहीं है। इसलिए वह संसार में भटकता नहीं है, इनसे ऊपर उठ जाता है। एक भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी थे। कैसे हो सकता है? इतना सारा वैभव, 96,000 रानियां। कितनी? 96,000। एक से निकलना मुश्किल है दादा। 50 साल हो गए फिर भी है। हाँ, एज 72 हो गई, लेकिन शादी हो करके 50 साल हो गए। हाँ, लेकिन फिर भी एक से मोह नहीं छूटता। और वो 96,000 रानियां भरत चक्रवर्ती की एक से एक सुंदर देवांगना के समान, 6 खंड का राज्य, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, 9 निधि, 14 रत्न और 365 रसोइया। रसोइया समझते हो? भोजन बनाने वाले। भोजन बनाने वाले। आज अलग, आज जो है बस एक बार भोजन बनाया, रिटायरमेंट। दूसरा, दूसरे दिन दूसरा रिटायरमेंट। एक दिन भोजन बनाएगा और क्या रिटायरमेंट। अब 365 रसोइये और डिश भी अलग अलग। जो आज बनेगा वो कल नहीं, कल बनेगा वो परसों नहीं। और दादा कह रहे थे एक दिन, क्या कह रहे थे, बूढ़ी होने के बाद में कितना भी उसको सोने के आभूषण पहना दिए लेकिन फिर भी वो बूढ़ी ही अब काम नहीं होता। डिब्बे लगा दिए, टिफिन सिस्टम बना दिया। अरे ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो बोल ठान को चली जाएंगी। तुम देखते रहियो। एक गाना बोलते थे तो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। क्या कह रहे, कितना वैभव है, 365 रसोइया। आज का समय कम है, बाद में दोपहर में आओ। 365 रसोइये बनाने वाले, 1 करोड़ गाय, और वो भी आम खाते हैं। कौन? चक्रवर्ती। उनका आम कैसा होता है? उस आम के पेड़ को गाय के दूध से सींचते हैं, उसमें पानी नहीं डालते, उससे बड़ा करते हैं और उसमें दूध सींचते हैं और उस आम को वह खाता है चक्रवर्ती। और उसका लाडू कैसा बनता है? ऐसा लाडू होता है कि आधा लाडू वो खाए और आधा लाडू पूरी सेना खा ले। और सेना खाने के बाद में सेना को पछता नहीं, बार बार जाना पड़ता है। ऐसा वैभव का धनी हुए चक्रवर्ती। क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है
इतने वैभव के बीच में रहता हुआ भरत बैरागी कैसे हो सकता है? चर्चा चल रही थी, भरत चक्रवर्ती के कानों में ये चर्चा आई, तो भरत चक्रवर्ती ने उनको बुलाया और उनके हाथ में एक कटोरा दे दिया और उस कटोरे में तेल भर दिया, फुल भर दिया उसको, जरा भी उसमें गुंजाइश नहीं, फुल भर दिया और उसके हाथ में दे दिया और उससे कहा कि तुमको पूरा राजमहल घूमना है, पूरा राजमहल देखना है, लेकिन ध्यान रखना पैदल चल करके जाना है और पीछे एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया तलवार लेकर के, यदि इस कटोरे में से एक बूंद भी तेल नीचे गिरा तो तलवार से तेरा सर काट दिया जाएगा, सर जो अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके हाथ में तेल है और तेल से वह कटोरा भरा हुआ है, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है और पीछे तलवार लेकर के वह व्यक्ति चल रहा है। और तलवार भी कैसी है, बिल्कुल पैनी नंगी तलवार है कि जरा सी गर्दन के ऊपर आई और गर्दन अलग शरीर से। धीरे धीरे चलते 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 पूरा राजमहल घूम लिया, मतलब घूम लिया मतलब चल करके आ गए। भरत चक्रवर्ती ने उससे पूछा, हाँ ठीक है, एक बूंद भी तेल की नहीं गिरी। भरत चक्रवर्ती ने उससे पूछा कि भाई तूने मेरे राजमहल में क्या क्या देखा? तो वह व्यक्ति कहता, राजन कुछ भी नहीं देखा, पूरा ध्यान मेरा तेल के कटोरे की तरफ था, मुझे तो सिर्फ नंगी तलवार दिखाई दे रही थी और कटोरा, कहीं एक बूंद भी छलक गया तो तलवार मेरे गर्दन पर चल जाएगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा, तेल को छोड़ करके मैं पूरा राजमहल घूम करके आया लेकिन कुछ भी नहीं देखा। बस भरत चक्रवर्ती ने कहा, जिस प्रकार से तूने, तेरा ध्यान तेल की तरफ था, पूरा राजमहल घूमने के बाद में राजमहल की कोई भी वस्तु तूने नहीं देखी, उसी प्रकार मैं 96,000 रानियों के बीच में रहते हुए भी, 6 खंड का राज करते हुए भी और 32,000 राजाओं को आज्ञा देते हुए भी, 9 निधि, 14 रत्न, इतने सारे वैभव के बीच में रहते हुए भी मेरा ध्यान परमात्मा की ओर रहता है। जिस प्रकार से तेरा ध्यान मात्र तेल के कटोरे की तरफ था, उसी प्रकार मेरा ध्यान इन सब के बीच में रहते हुए भी मेरा ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है। उसने कहा, समझ में आ गया। आपको समझ में आया कि नहीं? क्यों आ गया? कित, कितनी कितनी देर के लिए? जब तक महाराज यहाँ बैठे तब तक के लिए। घर में गए फिर वही घोड़ा वही मैदान। हाँ, हे जीव, तू घर परिवार शरीर और मित्र आदि को अपने मत जान, क्योंकि परमागम में योगियों ने ऐसा दिखलाया है कि कर्मों के अधीन है और विनाश वाले, सबका विनाश होने वाला है, कोई शाश्वत नहीं है। अत ग्रह परिवार आदि चिंतया मोक्षो न लभ्यते इति निश्चिनोति। मुक्खु न पाबहि जीव तू घर पर अणु चिंतन्तु, तो बर चिंतहि तौ जितौ पाबहि मोक्ष महंतु। क्या कह रहे हैं? मोक्षम न प्राप्नोषि जीव त्वं ग्रहम परिजनम चिंतयन्, ततः बरम चिंतय तपः एव तपः प्राप्नोषि मोक्षम महंतम। हे जीव, त्वं ग्रहम ग्रहम परिजनम चिंतयन् मोक्षम न प्राप्नोति। हे जीव, हे आत्मन, तू घर परिवार वगैरह की चिंता करता हुआ कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ततः परम तपः एव तपः चिंतय महांतम मोक्षम प्राप्नोसि।
इसलिए उत्तम तप का ही बार बार चिंतन कर, क्योंकि तप के ही माध्यम से श्रेष्ठ मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। कितना समय निकलता है जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। देखिए आप लोग, चौबीसों घंटे जब सुबह सो कर के उठते हैं और रात को सोते हैं, तब तक हम कितना समय ऐसा निकाल पाते हैं जो हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। कितना समय, देखो। लेकिन हमारा अधिकांश समय घर परिवार की चिंता में ही निकलता है। घर की चिंता, परिवार की चिंता, शरीर की चिंता, धन की चिंता, चिंता में ही हमारा समय निकल जाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं, जो घर परिवार शरीर आदि की चिंता करता है, वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे संयम, रत्नत्रय, तप का चिंतन बार बार कर, कि जिससे तुझे श्रेष्ठ सुख, श्रेष्ठ मोक्ष का सुख प्राप्त हो सके। अथ जीव हिंसा दोषम दर्शयति। जिसके माध्यम से सुख मिलता है, हम उसका चिंतन बहुत कम करते हैं। जो हमारा है उसका विचार हम बहुत कम करते हैं। जो हमारा नहीं है, जो दूसरे का है, जो पर है, जिसका नाश होने वाला है, उसी का विचार, उसी का चिंतन हम बार बार करते रहते हैं। जो मिटने वाला है, उसी के बारे में हम बार बार विचार करते हैं। जो मिटने वाला है, जो नाश होने वाला है, उसी को स्थायी रखने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो स्थायी है, जो शाश्वत है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, जो हमारा है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं, उसका चिंतन ही नहीं करते। इसलिए आचार्य कहते हैं, यह बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ा यह दोष है। जो हमारा नहीं है, उसी को प्राप्त करने के लिए और उसी को स्थायी बनाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। ये तेरा पुरुषार्थ कभी भी सफल होने वाला नहीं है। वो तो कितना भी तुम एयर कंडीशन में भी रखो, लेकिन फिर भी यह एक न एक दिन आयु समाप्त होते ही वह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल जाएगा, अलविदा हो जाएगा। ये बिल्कुल सनातन सत्य है। यही सनातन धर्म है। कौन सा? वीतरागी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ही सनातन है, और उनका उपदेश ही हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। और किसी के उपदेश से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अथ जीव हिंसा दोषम दर्शयति। अब जीव हिंसा करने से क्या दोष होता है, यह दिखाते हैं। मारे भी जीव लखड़ा, जम जी पाऊ करीसी, पुत्त कलतह कारणी, तम तु एक सहीसी। जीवानां मारित्वा लक्षाणि यत् जीव पापम करिष्यसि, पुत्र कलत्राणाम कारणेन तत् त्वम एकः सह्यसे। क्या कह रहे, कितनी सुंदर बात कही। जीवानाम लक्षाणि मारित्वा, जीव यत्तु पापम करिष्यति पुत्र कलत्राणाम कारणेन तत्त्वम एकः सह्यसे।
हे आत्मन, तू पुत्र पत्नी आदि के निमित्त से लाखों जीवों को मार करके जो तू पाप करता है, उस पाप के फल को तू अकेला सहेगा। पत्नी बच्चे आकर के कोई भी उस पाप के फल में सहभागी नहीं बनेंगे, अकेले सहना पड़ेगा। बिल्कुल। परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जो तू पाप करता है, उस पाप के फल को तू अकेला सहन करेगा। तेरे साथ उसके फल को सहन करने के लिए नरक में कोई भी नहीं आएगा, तू अकेला नरक जाएगा। क्योंकि पति और पत्नी से पूछे कि तेरे लिए मैंने इतना जीवन पाप में कमा दिया, मैं तो नरक जाने वाला हूं, तू मेरे साथ आएगी क्या? पत्नी क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? अरे भैया नरक जाओ तुम, मैं तो स्वर्ग जाऊंगी। नरक में मैं तुम्हारा साथ देने वाली नहीं हूं, स्वर्ग में आओगे तो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। अरे सुनो तो। समझ में आ रहा है? पाप के फल को भोगने के लिए कोई भी साथ नहीं देता। पाप करके जो धन कमाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए सभी लालायित रहते हैं। हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। जो उस धन के माध्यम से पंचेंद्री के भोग सामग्री प्राप्त होती है, उनको भोगने के लिए सभी साथ देते हैं, लेकिन उस पाप कर्म का फल इस जीव को अकेले भोगना पड़ता है। तुम स्वर्ग जाते तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन नरक जाओगे तो तुम्हारे साथ आने वाली नहीं, तुम तो अकेले जाओ। हो गया टाइम? हाँ। कितनी सुंदर बात कही है। हे जीव, तू संसारी प्राणियों को मार करके, हिंसा होती कि नहीं? खेती करते खेती में हिंसा होती है, व्यापार करते व्यापार में हिंसा होती है, किराने की दुकान है उसमें भी कितनी सारी हिंसा होती है। हिंसा होती है, झूठ बोलना पड़ता है, कितने सारे पाप करता है। किसके लिए? परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन ये पत्नी और ये बच्चे उस पाप के फल को भोगने में तेरा साथ देने वाले नहीं है। उस पाप के फल को तू अकेला ही भोगेगा, अकेला ही भोगना पड़ेगा। ये अकाट्य सत्य है। 2 मिनिट थांबा, वेळ झालेली आहे। 2 मिनिट। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यत्किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।